बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। FB TV में खुशामदीद। ख़वातीन व हज़रात, क्या आप जानते हैं कि ऊँट सांप क्यों खाता है और सांप खाने के बाद इसकी आंखों से आंसू क्यों जारी होते हैं, और ये बहने वाले आंसू किस बीमारी के लिए मुफीद हैं? ऊँट की पैदाइश कैसे हुई, इसमें क्या क्या खुसूसियात हैं और कौन कौन सी खसलतें हैं? आज की वीडियो में ऊँट के बारे में ऐसी हैरत अंगेज़ बातें हैं जो आपके लिए यकीनन मुफीद भी होंगी और हैरान कुन भी। कुरान अजीज़ में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, ये लोग ऊँटों की तरफ नहीं देखते कि कैसे अजीब पैदा किए गए। ऊँटों का तज़किरा हदीस शरीफ में भी मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर ऊँट की कोहान पर एक शैतान होता है। जब तुम इस पर सवार हो तो अल्लाह का नाम लो, बस तुम इसकी खिदमत करो, बेशक अल्लाह ही ने सवारी दी है। एक और हदीस में है, ऊँट शयातीन से पैदा किए गए, हर ऊँट के पीछे एक शैतान होता है। नाज़रीन, ऊँट एक ऐसा जानवर है जो सदियों से इंसानों की खिदमत करता चला आ रहा है। एक आम सेहतमंद ऊँट 450 किलोग्राम वज़न आसानी से उठा सकता है। ऊँट की खाल से चमड़े की मुतअद्दिद मसनूआत तैयार की जाती हैं। इसके बालों से नफीस कपड़ा भी बनता है। ऊँट खुराक और पानी को चर्बी में तब्दील करके अपनी कोहानों में ज़ख़ीरा कर लेते हैं। इस तरह वो कई दिनों तक बगैर खाए पिए जिंदा रह सकते हैं। इसके पंजे रेत और बर्फ में धंसने से इसे बचाते हैं। ऊँट की आंख में एक बंद झिल्ली होती है। गुलाफ़े चश्म की वजह से इनकी आंखें सहराई रेत और गर्दो गुबार से महफूज रहती हैं। जब रेत के तूफान आते हैं तो इनके नथने बंद हो जाते हैं ताकि इनके अंदर रेत न जा सके। ऊँट की नाक के नथने सामने से सीधे नहीं होते बल्कि तिरछे होते हैं। इसी वजह से खुले नथनों में भी रेत बराह रास्त जमा नहीं हो सकती। ऊँट को सहराई जहाज भी कहा जाता है। पूरी दुनिया में ऊँट की दो इकसाम ज़्यादा मशहूर हैं। पहली किस्म वो ऊँट हैं जिनकी एक कोहान होती है। दूसरे नंबर पर वो हैं जिनकी दो कोहानें होती हैं। ऊँट 40 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसके ऊपर वाले होंठ दरमियान से कटे होते हैं, यानी दो हिस्सों में तकसीम होते हैं, और ये इन होंठों को ऊपर नीचे हरकत दे सकता है। ऊँट के होंठों पर गद्दी नुमा खाल होती है जिस पर छोटे छोटे बाल होते हैं। इनकी मदद से ये अपने होंठों को कांटों से महफूज रखता है। नाज़रीन, ऊँट कांटेदार दरख्तों को बड़े मज़े से खाता है क्योंकि इससे अंतड़ियाँ मजबूत होती हैं। ऊँट हर उस घास फूस को खा लेता है जिसको दूसरे जानवर नहीं खाते। कई अरब ममालिक में ऊँटों की दौड़ लगाई जाती है। एक ज़माने में इन पर बच्चे सवार किए जाते थे जो कई दफ़ा गिरकर सख्त ज़ख्मी हो जाते या बाज़ औक़ात जान की बाजी हार जाते। लेकिन कुछ अर्सा पहले बच्चों को दौड़ने वाले ऊँटों पर सवारी करने की पाबंदी लगा दी गई और इनकी जगह अब रोबोट इस्तेमाल किए जाते हैं जिनको दूर ही से कंट्रोल किया जा सकता है। ऊँट एक वक्त में 40 से 53 गैलन पानी पी जाता है। माहिरीन ने इस बात का दावा किया है कि ऊँट 3 मिनट में 200 लीटर पानी पी जाता है। इतनी तेजी से कोई दूसरा जानवर इतनी ज्यादा मिकदार में पानी पीने की सलाहियत नहीं रखता। ख़वातीन व हज़रात, ऊँट को एक बीमारी लगती है जिसका नाम हयाम है। इस बीमारी के लगने पर ऊँट खाना पीना छोड़ देता है और मरते दम तक मशरिक से मगरिब तक सूरज को देखता रहता है। माहिरीन के नज़दीक इस बीमारी का इलाज सांप को जिंदा निगलना है। यह भी कहा जाता है कि खुद ऊँट सांप को खा लेता है। ऊँट इस हालत में सांप के जहरीले असर से प्यास की शिद्दत की वजह से एक ही सांस में वाफर मिकदार में पानी पीता चला जाता है और इस जहर के असर की वजह से इसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। माहिरीन ने इन आंसुओं को बहुत कीमती करार दिया है। इन आंसुओं को चमड़े की छोटी थैली में महफूज किया जाता है और ये आंसू दूसरे आंसुओं से बहुत मुख्तलिफ होते हैं क्योंकि ये आंसू सांप के डसने का मुजर्रब तरियाब हैं। यानी इन आंसू से
متعدد بیماریوں کا علاج اور زہر کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ صحرا میں صرف اونٹ ہی وزن اٹھا کر کئی دنوں تک بغیر کھائے پیے میلوں سفر کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو اس قسم کا اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ پانی کی کشتی کی طرح خشکی کی کشتی بھی تیار ہو جائے۔ اونٹ ایک حلال جانور ہے اور اس کا گوشت بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے۔ اونٹ کا گوشت معدے کی تیزابیت، سینے کی جلن اور نمونیا سے بچاتا ہے۔ کالا یرقان، پٹھوں کا درد اور پرانے بخار کو ختم کر دیتا ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ اونٹ کے گوشت میں وٹامن بی، سی اور آئرن وافر مقدار میں ہوتا ہے۔ اونٹ کا گوشت آنکھوں کی بینائی میں اضافہ کرتا ہے، یعنی نظر کو تیز کرتا ہے۔ یورپی ممالک میں کئی لوگ اپنا وزن کم کرنے کے لیے اونٹ کا گوشت استعمال کرتے ہیں۔ اونٹنی کا دودھ خاص لذیذ اور مفید ہوتا ہے، جس میں بہت سی بیماریوں کا علاج چھپا ہے۔ اونٹنی کا دودھ شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ اونٹ میں کچھ خصلتیں ایسی بھی پائی جاتی ہیں جو بعض اوقات انسان کے لیے نہایت خطرناک ثابت ہوتی ہیں۔ ماہرین حیوانات نے لکھا ہے، جس وقت اونٹ کو غصہ آتا ہے تو یہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا، چاہے وہ اس کا مالک ہی کیوں نہ ہو۔ اس وقت اونٹ بدخلق ہو جاتا ہے۔ اونٹ کے منہ سے سرخ کھال نکلتی ہے۔ یہ اسے اپنے پیٹ سے نکال کر پھونکے مارنے لگتا ہے اور بلبلانے لگتا ہے، اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتی ہے۔ اس طرح غصے کی حالت میں اونٹ کھانا پینا ترک کر دیتا ہے۔ اونٹ سب سے زیادہ بغض اور کینہ رکھنے والا جانور ہے۔ اس میں دوسروں پر حملہ کرنے کی صلاحیت بھی بہت زیادہ موجود ہوتی ہے۔ اونٹ کی خصوصیات میں یہ بات بھی شامل ہے، اگر کوئی چوہا اس کی نکیل لے کر جہاں لے جانا چاہے آسانی کے ساتھ لے کر جا سکتا ہے، کیونکہ یہ اطاعت سے کبھی روگردانی نہیں کرتا۔ اونٹ کے جگر میں عجیب و غریب چیز پائی جاتی ہے جو پتے کی طرح ہوتی ہے۔ غالباً وہ ایک قسم کی کھال ہے جس میں لعاب لگا ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کھال کا یہ فائدہ ہے کہ اگر اسے بطور سرما استعمال کیا جائے تو آنکھوں پر نکلنے والے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ اونٹ جب نیچے زمین پر بیٹھتا ہے تو اس کا جسم تھوڑا سا اوپر اٹھا ہوتا ہے، جبکہ دوسرے جانوروں میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔